अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं हमज़ा आज़म और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 रमज़ान स्पेशल। सबसे पहले आप सबको रमज़ान के जो इतने खूबसूरत और इतने अच्छे दिन गुजर रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत नेक दुआओं की हम तलबगार हैं। तो प्लीज़ आप भी हमारे दुआओं में याद रखें और इस माह रमज़ान को सही तरीके से सेलिब्रेट करें हमारे साथ। अच्छा, आ जाते हैं आज की रेसिपी के ऊपर क्योंकि टाइम कम है। आज हम बना रहे हैं चना चाट। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मेरे पास आधा किलो चने हैं, ठीक है। चने के अलावा मेरे पास चाट मसाला है, गरम मसाला है, नमक है, उसके अलावा आलू हैं। आलू कुछ तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। मिनिमम हम 3 से 2 अदद आलू इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास इमली का पल्प है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है, पुदीना है, केचप है और दैट्स इट। सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो मिस्ड है, लेकिन आप क्या करेगा, इसमें दही भी आप मीठा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दही इसलिए नहीं डालते हैं चाट में। तो क्यों? वो वजह ये होती कि दही जब इस तरीके की सब्जियों के साथ मिलता है तो वो फट जाता है, तो आप देखती नहीं, और वो जल्दी फिर चने ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप या तो दही बिल्कुल एंड में डालिएगा या तो चना चाट पे आप दही थोड़ा अवॉइड ही करेगा। उसकी जो खटास और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए केचप और इमली का पल्प काफ़ी होगा। स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप स्क्रीन पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। अभी तक की जो बकिया रेसिपीज़ हैं वो भी हम, यानी कि बकिया रेसिपी से मतलब मेरा कि जो हमने गेस्ट ने हमसे रिक्वेस्ट की थी वो हम कमिंग वीक्स में इसको फॉलो अप पे रखा हुआ है। आ जाते हैं हमारे स्टोव्स, करेबियन स्टोव्स के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी ऑफ़र लेकर आए हैं 50% ऑफ रमज़ान पैकेज पे। आप उनका देख सकते हैं। और उसके अलावा इनकी स्टोव रेंज जो है वो बहुत मिनिमम कॉस्ट से स्टार्ट होती है, जैसे इन्होंने मेंशन किया है 7,000 रुपये से स्टार्ट है इनका, और ये 2D प्राइस बेच रहे हैं। एंड इनका सिंपल आप ये कर सकते हैं इनसे कांटेक्ट करने के लिए। इनका व्हाट्सएप नंबर आपको ये इनके बैनर पे नज़र आ रहा होगा, सो आप उस पर जाके कॉल कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे दूसरे स्पॉन्सर आज के पाकोला, जो कि मज़ेदार दूध साथ ही साथ फुल क्रीम मिल्क है, और उसके अलावा सबसे बेहतरीन बात, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी मौजूद हैं। ये बेसिक प्लेन वाला है लेकिन पाकोला मिल्क के और भी फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा सबसे अच्छी बात वो ये कि टेट्रा पैकिंग, जो कि इसके न्यूट्रिशन और कैल्शियम और जितने फ़ायदे दूध के अंदर होते हैं उन सबको कॉम्पैक्ट करने के लिए, उसके लिए एक पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं टेट्रा पैकिंग। वो इसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर कॉम्पैक्ट रहते हैं। अब रमज़ान ऑलमोस्ट जिस तरीके से, आज कितने रोज़े हो गए? आज हाफ हो गया रमज़ान हमारा, और मैं आज यही सोच रहा था कि यही रमज़ान था पिछले साल, और हमारे सीनियर कैमरामैन लाला भाई हुआ करते थे। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस टाइम पे, क्योंकि अब मग़फ़िरत का अशरा भी आ रहा है, तो आप हमारे वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में अब नहीं रहे उन सब की मग़फ़िरत के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए। सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ आपके पास अगर चीज़ें प्रेप होंगी ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टमाटर मैंने काट लिया है, आई थिंक एक और काट लेता हूँ, ठीक है, आई गेस इट्स इनफ। एक खीरा काट लेते हैं। अच्छा, खीरे का मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ खीरे को डी सीड करके इस्तेमाल करेगा। हम होटल्स में भी हमेशा खीरे के बीज को इस्तेमाल नहीं करते। इसका डाइजेशन का भी जो फाइबर होता है ना वो आपके खीरे के पल्प में होता है, ना कि उसकी सीड्स पे, ठीक है। तो हमेशा उसे अवॉइड करें। और ये जो हम खीरे अब खाते हैं, अब ये देसी खीरे नहीं हैं, इसको ब्रिटिश कुकम्बर कहते हैं। जो सॉरी, जो खीरे पहले आपको मिलते थे ना वो देसी थे, जिसमें हम झाग निकलता था और वो उसकी तासीर के बारे में बताता भी था। ये खीरे जो है इसमें जायका अच्छा है, लेकिन न्यूट्रिएंट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बस ओके ओके ही है, सो सो जिसे कहते हैं ना। टेस्ट वाइज अच्छा है, न्यूट्रिएंट अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो जो देसी खीरे, क्योंकि वो एक नॉन हाइब्रिड पौधा होता है, ये हाइब्रिडेड सीड्स के होते हैं,
तो इसलिए इसमें और उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, सारी चीज़ें कट गई, पुदीना रह गया, बस थोड़ा सा पुदीना भी काट लूँ। और इसके ज़रिए हम बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं पाकिस्तान में। पहले हमें इंडिया अच्छा, पाकिस्तान जस्ट दोनों में आपका देते थे। अफ्तार यानी कि टाइम हो रहा हो 6:10 6:05 लाहौर के हिसाब से, आई डोंट नो क्या टाइम होता है इस्लामाबाद में आजकल, क्या टाइम चल रहा है। आप बस उसी वक्त इसको प्रेप कीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चना चाट को बहुत पहले से बना के पता नहीं किसके लिए रख देते हैं। तो क्या होता है कि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ देती है, और उसके बाद सब्ज़ी अपना पानी छोड़ देती है, तो फिर जो नमकियात की वजह से वो पूरी चाट जो है ना, वो एक चाट कम सॉरी चाट चाट कम लगती है। वो ऐसा लगता है कि बस पानी में तैरे, क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ दिया, सब्जियों ने अपना ताज़ा पानी छोड़ दिया। तो प्लीज़ अवॉइड करेगा कि जब चाट का तरीका यही है, या तो फिर आप एक काम करें, मेरे पास वो प्लेटर मैंने अभी रखा नहीं है। इस तरीके का अगर आपके पास प्लेटर हो, दैट कुड बी अ गुड आइडिया, कि आप हर चीज़ को लाइन अप कर दें, चने को, सब्जियों को, और उसके बाद जो आपकी सॉस है, यानी कि जो टमाटर और हमारी इमली की सॉस है, उसको मिक्स करके एक साइड पे बोल पे रख दें। साथ पे आप क्रिस्पीनेस के लिए अगर आपके पास पापड़ी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से रखें, जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना, तो वो इस तरीके से ख़राब हो जाएंगी। तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारे चने हैं, इसको मैं रख देता हूँ। ओके, अच्छा, रेशो हमारा ये होगा, हम 3 टेबल स्पून जितना केचप ये डाल दिया। अच्छा, केचप हमने डाला है तो थोड़ी सी मिठास होगी। अगर आप दही डालें तो उसमें मिठास का थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि टमाटर का केचप, जो टोमेटो केचप होता है, वो ऑलरेडी उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ ही साथ इमली का पानी यानी पल्प, ये भी 3 टेबल स्पून का ही रेशो रखिएगा। दैट्स इट। ये चला गया, इसको हल्के से मिक्स किया। ओके, इसको भी डाल दूँ, मैंने किसके लिए रखा है ये। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे जो और मसाले डालने हैं वो है नमक भी थोड़ा हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा, और थोड़ा सा आप ज़रा देखिएगा। ओके, अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ, आधा टेबल स्पून जितना गरम मसाला, और उसके अलावा हम डाल लें 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला। अगर चाट बना रहे हैं और चाट में खारापन ना हो तो फिर चाट का फ़ायदा ही क्या। ठीक है, ये हो गया। तो 10 मिनट हैं। मैं आज आते हुए मैं बहुत लेट हो गया, क्योंकि हर चीज़ें बहुत अलग तरीके से प्लान आउट हो रही होती हैं, लेकिन फिर आप होता है नहीं 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 ये नहीं करना, आज ये नहीं करना, बट जब हो रही होती है तो फिर आपको समझ नहीं आ रहा होता, फिर आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। ओके जी, एक काम करते हैं। अच्छा, अब आलू जो है मैं हल्के से इसी बोर्ड पे ही काट रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले एक अफ्तार पार्टी पे गया था, सो उन्होंने क्या खूबसूरत प्लेटिंग की थी। आई विश आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, शेफ़ हमज़ा आज़म की लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे आप ढूंढ सकते हैं, और मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो वो पिक्चर मैंने वहाँ डाली थी। तो उन्होंने क्या किया था कि इस तरीके का एक बड़ा चॉपिंग बोर्ड था, उन्होंने सारी चीज़ों को स्प्रेड किया, यानी कि सब्जियों को सारे आगे पीछे रखा। देन उसके बाद उसमें चाट को बोल, यानी कि चने का एक बोल रखा सादा, दही के एक बोल, यानी कि इतना खूबसूरत वो प्लेटिंग लग रही थी। आई रियली लव डैट। बहुत कम लोग होते हैं जिनको एस्थेटिक्स बहुत अच्छे आते हैं, और उनके यहाँ जिनके यहाँ मैं गया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिश आउट किया था। ओके, आलू ये थोड़े से आ गए हमारे।
इसमें ओके। अब हमने एक तरफ टमाटर रख दिए अपने, सॉर्ट ऑफ देखें प्लेटर टाइप बन गया है। मेरे पास एक दूसरा प्लेटर भी है बट आई गेस अभी टाइम नहीं है उसके लिए। अलग से आपने खीरा रख दिया। ओके। अब इसके बाद हमने इधर साइड पे प्याज डाल दिया अपनी। एंड अब उसके ऊपर ये अपने हरा धनिया इस तरह से स्प्रेड कर दिया। थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट। अब हम इसकी फाइनल डिश आउट करते हैं, यानी कि अपनी डिश आउट तो हो गई। यानी कि मेरा तरीका होता है कि सबसे पहले एक नैपकिन बिछे, खूबसूरत लगे, तभी फ़ायदा होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन कैमरे पे आपको शायद देख रहे हों तो आपको खुद भी समझ आ रहा होता है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, आलू मैंने सिर्फ 2 अदद ही शामिल किए हैं। अगर आपको आलू पसंद हो तो आप आलू ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके अलावा आपके ऊपर चॉइस है कि अगर आप चाहें तो धनिया और पुदीने की चटनी भी ला सकते हैं। मैंने पहले भी एपिसोड्स में बताया है, बहुत सिंपल है धनिया पुदीने की चटनी बनाना। सिंपल आपको क्या करना है कि आपने धनिया लिया और पुदीना लिया एक अदद, यानी कि गड्डी का हिसाब किया, साफ़ किया। पुदीना थोड़ा कम, धनिया थोड़ा ज़्यादा। एंड उसके अलावा आपने क्या करना है कि उनको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने में उसमें मिर्चें और साथ ही साथ आप डाल सकते हैं हरी मिर्चें हो गई। फिर उसके अलावा लहसुन अगर डालना चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं। और दैट्स इट। और मज़े की आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी चटनी की। ठीक है, हाँ, रीकैप दे देते हैं। ओके, थैंक यू। मुझसे कल भी कोई पूछ रहा था कि आप बात किससे करते हैं। ओके जी, रेसिपी का रीकैप बहुत सिंपल है। हमने चना ऑलरेडी प्री बॉयल कर लिया था। तो आपने क्या करना है कि चने आपके बॉयल हों, उस सफ़ेद चने, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने चना चाट की जो आप बाज़ार में जो ट्राई करते हैं ना, उसमें वो केचप डालते हैं। तो हमने डाला है 3 टेबलस्पून केचप और 3 टेबलस्पून जितना ही हमने इसमें डाला है इमली का पल्प। इमली का पल्प डालने के अलावा आप जो इसमें मसाले डालेंगे वो है नमक, गरम मसाला और चाट मसाला। और अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा एक एक्सटेंड और स्पाइसी नोट दें तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इसके साथ गार्निशिंग जाएगी वो है हमारे पास टमाटर, खीरा और प्याज। उसके अलावा अगर आप चाहें तो पापड़ी भी ऐड ऑन कर सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। दही को फेंट लें चीनी के साथ, आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा जो हरी चटनी आपको होती है सिंपल धनिया पुदीना की ब्लेंड की हुई, वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से एलिवेट करते हैं और किस तरीके से आप चाहते हैं। लेकिन बेसिक स्टैंडर्ड चना चाट रेसिपी जो कि हम होटल्स में बनाते हैं वो यही होती है। एंड थोड़ा सा अगर आप चाहें इसको थोड़ा और खट्टा मीठा करने के लिए तो आप इसको इसके अंदर थोड़ा सा आप इमली को जब आप पल्प हमने बनाया है ना, इसी में आप थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर दीजिएगा। और चाहें तो खुबानी की बहुत वेरिएशन है चाट की। सिंपल एस्थेटिक्स ये होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके फीडबैक का हमें बहुत इंतज़ार होता है। फीडबैक देने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप हमारे K21 ऑफिशियल पेज पे जाएं। वहाँ पे जाने के बाद आप हमारा जो यूट्यूब का पेज है वहाँ पे जाके आप शेफ़ K21 आप लिखेंगे विद हमज़ा आज़िम, तो आपको सारी की सारी रेसिपी जो अभी तक हमने बनाई, ये पूरा सफ़र मेरा 1 साल तक का था। ऑलमोस्ट मैंने पूरे 1 साल इस चैनल पे गुजार लिए। बड़े हाँ नहीं, पूरे एज इट्स बीन ऑलमोस्ट ईयर। पिछले साल मैंने ये शो रिकॉर्ड किया था क्योंकि
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप उस चीज़ में काम करते रहते हैं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट लाइक आप इतने कॉन्फिडेंटली पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे होते हो, लेकिन वो आपकी टीम, आपके साथ के लोग जो आपको हेल्प आउट करते हैं, आपके डायरेक्टर, आपके प्रोड्यूसर, आपके कैमरामैन बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्रंटियर जो हम कैमरे पे आपको दिखा रहे हो, देख रहे होते हैं ना, तो हमारी कैमरा टीम बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट कर रही होती है राइट एंड फ्रंट से। एक जनाब है जिनका मैं फिर से जिक्र करूँगा, क्योंकि अब हम मगफरत के अशरे में जाने वाले हैं। आप सबसे गुजारिश है, वो लोग जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उन सबको नेक दर्जे दे और उनकी मगफरत फरमाएँ। और इस दुआ के साथ कि आपसे फिर कल मुलाकात होगी, मुझे और मेरी टीम को दीजिए अल्लाह हाफ़िज़। यार वो